जय जोहार संगी हो। स्वागत है आप मल्ला सुमिता सिंपल वर्ल्ड चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हरतालिका तीज। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की एक खास परंपरा है, खास उत्सव है जो महिलाओं में, वो भी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास त्योहार है। तो ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने वाला त्योहार है। ये तीज है, वो सिर्फ बर्थडे नहीं है, वो रिश्तों को जोड़ने वाला हमारे छत्तीसगढ़ का खास परंपरा और उत्सव को दर्शाते हैं। तो आइए इस तीज के बारे में कुछ खास बातें आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और वो खास जो बातें हैं वो 5 ऐसे फैक्ट है जो तीज के बारे में मैं आप सबको बोलूंगी। तो पहला तथ्य या फैक्ट, सबसे पहला पॉइंट वो है पति की लंबी उम्र की कामना। जी हाँ, तीजा जो त्योहार है वो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ही सुहागन लोग रखते हैं। और उसके साथ साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भी ये त्योहार, ये व्रत रखती है। तो ये बहुत ही खास व्रत है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो झूला और लोकगीत, छत्तीसगढ़ के कोई भी त्योहार हो, झूला, मेला और लोकगीत के बगैर वो अधूरा है। तो झूला और लोकगीत छत्तीसगढ़ की ये तीजा त्योहार का खास बातें हैं, जो गांव-गांव में महिला लोग समूह बनाकर ये झूला और लोकगीत में ये तीजा के पर्व के समय इसमें शामिल होते हैं और बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये तीजा पर्व मनाते हैं। और ये एक मतलब इसमें भी एक खासियत ये है कि हर महिलाएं जो है वो अपने मायके में आते हैं, जिसके माता पिता नहीं रहते हैं, वो अपने भाई भौजाई के साथ मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। और मायके में जाना इस त्योहार का सबसे बड़ी खासियत है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है बहुत खास पॉइंट। वो क्या है? वो है मेहंदी और 16 श्रृंगार। तीज पर्व में महिलाएं लोग बहुत सुंदर सज धज के निकलते हैं, मतलब पूजा पाठ करती है, व्रत करती है, पूरा 16 श्रृंगार, नए वस्त्र पहनती है, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे में गजरा और मेहंदी रचे हुए हाथ और पैरों में आलता और चुनर चुनर करके जो पायल बाजती है, कितनी सुंदर दिखती है सभी महिलाएं। चौथा पॉइंट है वो है हरतालिका तीज की कथा। ये सबसे खास है। ये माता पार्वती और शिव जी की कहानी के ऊपर है ये व्रत कथा। तो 108वें जन्म में माता पार्वती जी ने बहुत कठिन तप करने के बाद शिव जी को प्राप्त किए थे। तो शिव जी ने उनका तप से बहुत प्रसन्न होने के बाद माता पार्वती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किए। तो इसीलिए इसीलिए इसको हरतालिका तीज भी कहा जाता है। और क्योंकि माता पार्वती ने बहुत कठिन तप करने के बाद भोलेनाथ को प्राप्त किए थे, सभी महिलाएं इसीलिए कठिन व्रत करके उनके पति की लंबी आयु का प्रार्थना भगवान शिव जी से करते हैं। और कुंवारी जो लड़कियां होते हैं वो भी कठिन व्रत करके अपने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भी ये व्रत करती है। और सबसे आखिरी या सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेला और पारंपरिक पकवान। तो मैं अभी आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही थी कि हमारे छत्तीसगढ़ का खासियत है मेला और छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इस पर्व में महिलाएं लोग जो है फर्रा, पूरी, खीर, खुरमी, ठेठरी, मैं तो बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रही है। तो इतने सारे पकवान बनाती है। उसके साथ व्रत तोड़ने के बाद इतने सारे पकवान का मजा लेते हैं।
और साथ साथ जो व्रत नहीं किए होते हैं उनको भी मिलते हैं ये इतने सारे पकवान खाने का सौभाग्य। तो है ना ये बहुत मज़ेदार बात। तो ऐसे ही ये 5 तथ्य है जो तीज के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर की। तो इसी तरीके से हरतालिका तीज जो है मनाया जाता है। इतने सारे जो मैं आप सबको फैक्ट बताई हूँ, आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और उसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पता है ना मेरे चैनल का नाम क्या है, सुमिता सिंपल वर्ल्ड। तो हमेशा की तरह एक और नया सुंदर ब्लॉग तथ्य या फैक्ट कुछ भी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आप सबको। तब तक के लिए हरतालिका तीज की गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो आप सबको और नमस्ते।